मशीनी लाल, अफीमी लाल और सम्मोहन का कमाल। एक बार मशीनी लाल ने किसी पत्रिका में पढ़ा कि आजकल अमेरिका में सम्मोहन शक्ति द्वारा कई प्रकार के मनोरोगों का इलाज किया जाता है। अतः खबर पढ़ते ही मशीनी लाल के खुराफाती दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। आज से मैं रोज अपने खाली समय में सम्मोहन विद्या का अभ्यास क्या करूंगा। कबाड़ी की दुकान से लाई इस दुर्लभ पुस्तक में ये सारा रहस्य लिखा हुआ है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद अब सम्मोहन विद्या में मैंने पूरी निपुणता हासिल कर ली है। मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। अफीमी लाल, जरा यहाँ तो आना। अफीमी लाल वहाँ आ जाता है। क्या है, समझ में नहीं आता। ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसी बेसुरी आवाज क्यों दी है? नाराज ना हो अफीमी भैया, मेरी आंखों में शायद कोई चीज गिर गई है, जरा देखना तो। मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही है तेरी आंख में। कहाँ है? भैया जरा करीब आकर अच्छी तरह मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर देखो। और फिर आए, ये अचानक मुझे क्या होने लगा? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? बस बस, इसी तरह कुछ देर और मेरी आंखों में देखते रहो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस संसार के सबसे चुस्त आदमी हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में केवल एक ही बात अच्छी लगती है, और वो है दिन रात काम में जुटे रहना। अब बोलो अफीमी लाल कि तुम कौन हो? मैं इस संसार का सबसे चुस्त आदमी हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, दिन रात काम में जुटे रहना। हा 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 हा। और फिर वाह वाह, अफीमी लाल तो सुपरमैन की तरह झाड़ू मार रहा है। क्या बात है, कमाल ही हो गया। आज तक किसी ने भी अपने घर के फर्श पर इतना शानदार पोछा नहीं लगाया होगा। वाह भाई वाह। केवल एक ही घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई हो गई है, खाना भी तैयार हो गया है और सारे कपड़े धुलकर प्रेस हो गए हैं। वाह वाह। हे नीली छतरी वाले, तेरी जय जयकार। आज तुमने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। आखिर मेरा जुड़वा भाई अफीमी लाल सुधर ही गया। अब मुझे घर की कोई चिंता नहीं। अब मैं सुबह शाम चैन से बैठकर अपना प्रिय अखबार स्वाद ले लेकर चाट सकता हूँ। हैं? मशीनी लाल, ये क्या हो रहा है? बेसिर पैर की खबरें पढ़कर अपना अमूल्य समय बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। आज से इस घर में किसी प्रकार की भी समय की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मोटे, मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं। मैं अखबार पढ़ूंगा और जी भर के पढ़ूंगा, समझा? बिल्ली होगा तू, मैं तो जन्मजात बब्बर शेर हूँ। और फिर अफीमी लाल ने मशीनी लाल की जमकर पिटाई कर दी। येला डिशम, येला डिशम, डिशम। अबे बस कर। कुछ देर के बाद मैं तुम्हारे इस प्रिय अखबार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। मैं पूरे घर में नया पेंट करने जा रहा हूँ। चलो आओ, मेरा हाथ बटाओ। खबरदार जो मेरे सामने फिर सुस्ती दिखाई तो। क्या मुर्दों की तरह हाथ चला रहे हो? इस तरह हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। चला तो रहा हूँ भैया। बो हो। अतः वह पेंट का डिब्बा व ब्रश एक और रखते हुए बोला, अफीमी भैया, बड़े जोर की नींद लगी है,
क्या मैं सोने जाऊं? बाकी का काम कल पूरा कर दूंगा। चुप कर सिंगुर के बच्चे। पूरा घर पेंट होने के बाद ही तुम खर्राटे मारने जा सकते हो, समझे? हैं? समझ गया। और फिर 2 बजे के करीब कहीं जाकर मशीनी लाल को बिस्तर नसीब हुआ। हे भगवान, मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया। और जिंदगी में पहली बार मशीनी लाल को खर्राटे मारने में मजा आया। लेकिन अभी सुबह के 4 ही बजे थे कि ओए मुच्छड़, चल फटाफट उठ। क्या हुआ? इतनी सुबह मुझे क्यों जगा दिया? अभी तो केवल 4 ही बजे हैं। लेट लतीफ, आज तो मैंने तुम्हें 4 बजे उठाया है। कल से मैं तुम्हें 3 बजे ही उठाया करूंगा, समझे? फिर मशीनी लाल को अफीमी लाल के साथ पूरे 14 मील की दौड़ लगानी पड़ी। थकान के मारे उसे अपनी पड़नानी और लक्कड़ नानी की याद हो आई। अगर सारा हिंदुस्तान मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो कुछ ही दिनों में रूस और अमेरिका हमसे भीख मांगा करेंगे। मर गया, मेरा दम निकल गया। मेरी खाट खड़ी हो गई। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ओए मुच्छड़, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सुस्ताने का वक्त नहीं है। अभी हमें चलकर बहुत काम करना है। चलो उठो फटाफट। जरा देखो तो, शायद मेरी आंख में कोई मच्छर पड़ गया है। हाय राम! जरा दिखाओ तो अपनी आंखें। मच्छर तो क्या, तेरी आंखों को भी निकाल कर बाहर रख दूंगा। हे, मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। जरा अच्छी तरह से देखो, वो मच्छर का बच्चा कहाँ छुपा है। अब तुम वापस वही बन जाओ जो तुम पहले थे, संसार के सबसे सुस्त और निकम्मे आदमी। मेरा माथा घूम रहा है। मेरी आंखों के आगे सितारे नाच रहे हैं। मैं दुनिया का सबसे सुस्त और निकम्मा आदमी हूँ। इस घटना के बाद मशीनी लाल ने फिर कभी भी अफीमी लाल पर सम्मोहन करने की कोशिश नहीं की। इस कुंभकर्ण के बेसुरे खर्राटे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे मेरा प्रिय अखबार न पढ़ने दे। मशीनी लाल, अफीमी लाल और अजब दुर्घटना। मशीनी लाल छुट्टी के दिन भी एक घड़ी के लिए घर पर शांत नहीं बैठ सकता और अफीमी लाल हर क्षण अपने महामंत्र खर खर का निरंतर जाप करता रहता है। आज दफ्तर की छुट्टी है, अतः सारे घर की रंगाई ही कर देता हूँ। ला 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 ला। जल्दबाजी में अचानक मशीनी लाल के हाथ से पेंट का डब्बा छूट गया। अरे! डिब्बा सीधा नीचे खर्राटे बजा रहे अफीमी लाल के सिर पर जा गिरा। आई एम वेरी सॉरी। जल्दबाजी में मुझसे ये भूल हो गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। वाह भाई वाह! अंग्रेजी का एक शब्द सॉरी कहकर हम हिंदुस्तानी फांसी के फंदे से भी बच निकलना चाहते हैं। फिर अफीमी लाल ने अपने बालों पर लगे पेंट को साफ करने की बहुत कोशिश की। सत्यानाश हो मशीनी लाल के बच्चे का। हाँ। लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। हे भगवान, अब क्या होगा? बो हो। गुर्र! मैंने शैम्पू की पूरी 2 बोतलें और मिट्टी के तेल की 1 बोतल नाली में बहा दी है, लेकिन फिर भी पेंट साफ नहीं हुआ।
अब कैसे मुक्ति पाऊं इस पेंट से? मेरे ख्याल से तो अब एक ही रास्ता है, तुम अपना सिर मुंडवा दो। और फिर बेचारा अफीमी लाल रोता चिल्लाता अपना सिर मुंडवाने नाई के पास चल पड़ा। मेरे इन प्यारे प्यारे बालों के बगैर मुझे नींद कैसे आएगी? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय, अब मैं कहीं का नहीं रहा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अफीमी लाल की सारी सुस्ती उसके बालों के कारण ही थी। चलो, भगवान ने तो मेरे मन की मुराद स्वयं ही पूरी कर दी। अफीमी लाल सर मुंडवाकर जाने कैसा लगता होगा। आज तक मैं उसकी पूरी खुली हुई आंखें नहीं देख पाया हूँ। और फिर कुछ ही देर बाद हे, अब कौन कहेगा कि मैं अपना सर मुंडवा कर आ रहा हूँ? जान बच गई मेरी। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है जो मुझे ये मैक्सिकन टोपी बाजार में मिल गई। अब मैं चैन से सो सकता हूँ। हैं? अफीमी लाल और सुधार अभियान। उम्मीदों से भरी एक सुबह। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी सारी सुस्ती छोड़ दूंगा। जय बजरंग बली की। और अफीमी लाल काम में जुट गया। सबसे पहले मैं अपने पूरे घर को गंगा जल से धोता हूँ। अब कपड़ों को ऐसे चमकाता हूँ जैसे चम चम चमकता सूरज। घर को क्या बढ़िया सजाया है मैंने। और अब बनाकर लाया हूँ तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान हैं। यम यम यम। अफीमी लाल अपनी शेव बनाने लगा। मशीनी लाल को हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं दाढ़ी बनाने से कतराता हूँ। बड़े दिन हो गए अपने बालों को शैम्पू किए हुए। ला 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 ला। पजामा कुर्ता पहनते पहनते मैं तंग आ गया हूँ। आज सूट पहनता हूँ। वाह, क्या बात है। बालों में कंघी करके मैं पूरा अमिताभ बच्चन दिखता हूँ। और उसी शाम मशीनी लाल थका मांदा दफ्तर से घर लौट रहा था। आज तो दफ्तर में इतना काम था कि मेरी हालत ही खस्ता हो गई। दिन भर कमा कमा कर मेरा बुरा हाल हो जाता है और वो अफीमी का बच्चा मौज करे। मशीनी लाल ने एक जोरदार किक पत्थर पर मारी और परिणाम स्वरूप उसकी टंगड़ी टूट गई। अय्यो! ओहो! मुझे ऐसा लगता है अफीमी लाल के चक्कर में मैं किसी दिन पागल जरूर हो जाऊंगा। और जब मशीनी लाल अपने घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें बाहर निकल आई। हैं? तभी अफीमी लाल वहां आया। मशीनी भैया आ गए, ये तौलिया लो, फटाफट जाकर मुंह हाथ धोकर आओ, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। हैं? ये सारा नजारा देखकर मशीनी लाल के सर में एक साथ सैकड़ों घंटियां बजने लगी। बाप रे बाप, ये क्या हुआ मशीनी भैया को? अफीमी लाल ने तुरंत हॉस्पिटल में फोन घुमाया। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। लगता है मेरा भाई पागल हो गया है। वो एक साथ हंस भी रहा है और रो भी रहा है। एम्बुलेंस दनाती हुई वहां आई और मशीनी लाल को उठाकर अपने साथ ले चली।
और फिर कुछ देर बाद पागल खाने में, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई 1-2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे से तुम कोई ऐसा काम ना करना जिससे उसके दिमाग को झटका लगे। हैं? मशीनी लाल, अफीमी लाल और आदमी सड़क का। गर्मी की एक दोपहर को अफीमी लाल बाजार से सौदा लेकर वापस घर लौट रहा था। ये बाबा जी इतनी तेज धूप में भी कितने आनंद से खर्राटे मार रहे हैं। कितनी शांति है इनके चेहरे पर। वाह भाई वाह। और अफीमी लाल उस आदमी से बात करने के लिए खुद को रोक न सका। बाबा जी, आप भी मेरी ही बिरादरी के लगते हैं। आपको इतने चैन से सोता देखकर मेरी आंखों में भी नींद उतरने लगी है। हे। बेटा, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं 2 घड़ी चैन की नींद सोने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। हे। बाबा जी, अगर कुछ दिनों के लिए आप मेरे घर मेहमान बने तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। हम दोनों के खर्राटे खूब रंग लाएंगे। बेटा, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। मुझे अपने घर ले जाओगे तो तुम्हारे घर वाले तुम पर नाराज होंगे। मैं यही ठीक हूँ। मेरे घर पर केवल मेरा जुड़वा भाई है। आप चिंता ना करें, मैं उसे संभाल लूंगा। वैसे उसका मिजाज जरा गर्म है, लेकिन है महामूर्ख। कमाल है। बेटा, अगर तुम्हारे दिल में इतना ही प्रेम है तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। और अफीमी लाल उस आदमी को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब शाम को मशीनी लाल दफ्तर से लौटा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान को पार कर गया। और उसने घुर्राते हुए अफीमी लाल को धर दबोचा। वह कौन है? हैं? काका, कौन? वही सड़क छाप आदमी जो मेरे प्रिय सोफे पर पड़ा बीन बजा रहा है। हैं? अच्छा बाबा जी, वे तो हमारे आदरणीय मेहमान हैं। हे। कौन से बाबा जी? कहाँ के बाबा जी? फटाफट उसे धक्के देकर निकालो यहाँ से। हैं? नहीं, ऐसा जुल्म उन पर ना करना प्लीज। कमाल है, भला क्यों ना निकालू उसे अपने घर से? बात ऐसी है, मैं उन्हें बड़ी जोर जबरदस्ती करके अपने घर में लाया हूँ। वे तो आ ही नहीं रहे थे। वे भी मेरी तरह ही खर्राटों के महान प्रेमी हैं। मशीनी भैया, गुस्सा थूक दो। बेचारे बाबा जी कुछ ही दिनों के लिए तो यहाँ रहने आए हैं। कितने अच्छे हैं वे। मूर्ख के अवतार, जरा ये भी तो सोच, इतनी महंगाई में हम उस फटीचर का खर्चा कैसे उठाएंगे? मैं अपनी कमाई में से उसे कुछ नहीं खिलाऊंगा, समझे? कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। मैं रोज अपने हिस्से के खाने में से आधा बाबा जी को खिला दिया करूंगा। हम दोनों को खाने से ज्यादा नींद प्यारी है। हे। फिर तो ठीक है, भूखे रहोगे तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और अपने वादे के मुताबिक अफीमी लाल अपने हिस्से का आधा खाना उस आदमी के साथ बांटकर खाने लगा। बाबा जी, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? बिल्कुल नहीं बेटे, तुम्हारे यहाँ रहने में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम दोनों के खर्राटों की जुगलबंदी खूब जमती है।
कुछ ही दिनों बाद एक दोपहर एक आलीशान कार अफीमी लाल के घर के आगे आकर रुकी। आए, ये आलीशान इंपोर्टेड कार हमारे घर के आगे आकर क्यों रुकी है? बाबा जी, जाने क्यों एक आलीशान कार हमारे घर के बाहर आकर रुकी हुई है? आलीशान कार? ये तो गड़बड़ हो गई। सेठ बिहारी लाल जी, नमस्कार। बड़ी मुश्किल से आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया है। हे। मैनेजर के बच्चे, क्या तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दे सकते? हाँ सेठ जी, गुस्ताखी माफ। भला आपकी बहुमूल्य सलाह के बगैर हम आपके करोड़ों के व्यापार को कैसे संभाल पाएंगे? चलिए, कृपया वापस घर चलिए। बो हो, क्या मजे के दिन गुजार रहा था मैं। अब मुझे फिर उसी धन दौलत की दुनिया में जाना होगा। भगवान कभी किसी को धनी ना बनाए। ये क्या हो रहा है? आप दोनों की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। बेटा, ये सच है कि मैं मशहूर उद्योगपति सेठ बिहारी लाल ही हूँ, लेकिन मुझे धन दौलत से ज्यादा अच्छा चैन से खर्राटे मारने लगता है। इसीलिए हमारे सेठ जी अक्सर गरीब का भेष धारण करके अपने घर से निकल भागते हैं और किसी भी पेड़ के नीचे लेटकर चैन से खर्राटे मारते हैं। हमारे बाबा जी सेठ बिहारी लाल, वाह भाई वाह। मैनेजर, अफीमी लाल ने मेरी बहुत सेवा की है। इसे भी खर्राटों से बड़ा प्यार है। इसे पूरे 10,000 का इनाम मिलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। क्या बात है, पूरे 10,000 का इनाम। मेरी तो लॉटरी निकल गई। याहू। और उसी दिन शाम को मशीनी भैया, आज दोपहर बाबा जी यहाँ से चले गए हैं। वह मुझे एक उपहार भी दे गए हैं। वह फटीचर बूढ़ा तुझे एक जंगली फूल थमा गया होगा, क्यों? बाबा जी असल में मशहूर सेठ बिहारी लाल थे। ये देखो, वे मुझे ये 10,000 रुपए उपहार में दे गए हैं। हे। कक क्या? और फिर बाबा जी, 10 पैसे की भीख से क्या होगा? ये लीजिए, पूरे 10 रुपए का नोट। भगवान आपका भला करे बेटे। आजकल मशीनी भैया हर सड़क के आदमी को गले लगाने लगे हैं। हे। मशीनी लाल, अफीमी लाल और कराटे का भूत। पिछले दिनों मशीनी लाल के सिर पर अचानक जूडो कराटे सीखने का भूत सवार हो गया था। एक शाम जब वह जूडो कराटे के स्कूल से वापस घर लौटा। या! मशीनी भैया, देख के हमारा प्यारा दुलारा टीवी। मशीनी ने एक जोरदार वार टीवी के ऊपर कर दिया। या! ये देखो, तुमने क्या कर डाला। अब हम अपनी शामें और रविवार का दिन कैसे बिताया करेंगे? बो हो। क्यों बे, अफीमी के बच्चे, देख लिया ना मेरे कराटे का कमाल। आज मैंने टीवी तोड़ा है, कल तेरा सिर तोड़ूंगा। अगर तूने अपनी सुस्ती नहीं छोड़ी तो अब समझो कि तेरी खैर नहीं। बोलो, अब सुधरोगे या नहीं, या फिर अपने एक ही वार से तेरी गर्दन तोड़ दूं? बोलो। मशीनी भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आज से घर का सारा काम किया करूंगा। बो हो।
अफीमी लाल के मन में मशीनी लाल के कराटे का सचमुच ऐसा डर बैठा कि उसकी सारी सुस्ती उड़नछू हो गई। या! ओए मोटे, जरा मेरी इस पैंट को भी अच्छी तरह धो देना। जो हुक्म आलमपना। अबे ओ खरबूजे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बस 10 मिनट की देर है मेरे हुजूर, कुकर ने सीटी बजा दी है। या! आइए पधारिए मेरे मालिक, ये गर्मा गर्म भोजन आपके पेट में जाने के लिए व्याकुल हो रहा है। चुकंदर के भतीजे, कहो क्या क्या बनाया है आज खाने में? मटर पुलाव, बूंदी का रायता, आलू का पराठा, बैंगन का भुर्ता, टमाटर की चटनी और सूजी की फिरनी। बो हो। जब से मैंने जूडो कराटे सीखना शुरू किया है, मेरी भूख बहुत ही बढ़ गई है। यम 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 यम। और मेरी भूख तो गधे के सींग की तरह गायब हो गई है। बो हो। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अफीमी लाल की आंखों से उसकी प्यारी प्यारी नींद पूरी तरह से छिन गई। मुझे दिन रात बस यही डर खाता रहता है कि कहीं मशीनी लाल आकर मेरी गर्दन न तोड़ दे। एक दोपहर अफीमी लाल ने देखा कि घर में कोई भी सब्जी नहीं है, इसलिए वह सब्जी लेने सब्जी मंडी को चल पड़ा। अगर रात के खाने में मशीनी लाल को कोई सब्जी नहीं मिली तो मेरी खैर नहीं। बो हो। मशीनी लाल अपने दफ्तर में था और अफीमी लाल सब्जी मंडी में। तभी कहीं से भटकता भटकता एक भालू उनके घर की ओर आया। जब से मैं अपने सर्कस से भागा हूँ, भूख के मारे यहाँ वहाँ घूमता फिर रहा हूँ। वो हो। वाह, इस घर में तो कोई भी प्राणी नहीं दिख रहा। कुछ देर यही आराम कर लेता हूँ। तभी उसकी नजर फल के उस टोकरे पर पड़ी जिसे मशीनी लाल ने खास तौर पर अपने लिए रख रखा था। यम 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 यम। पेट भर फल खाने के बाद अब बड़े जोर की नींद सताने लगी है, अतः कुछ देर सो लिया जाए। आदमियों के इस आरामदायक बिस्तर में सोने का मजा ही कुछ और है। आज तो मेरे मजे आ गए। कुछ ही देर बाद मशीनी लाल जूडो कराटे का अभ्यास करता हुआ दफ्तर से घर की ओर लौट रहा था। याहू! आए, ये दिन दहाड़े मेरे घर में से खर्राटों की आवाज कैसे आ रही है? अफीमी लाल, कुंभकर्ण के अवतार, आज मैं तुझे आटे की तरह गूंथ कर छोड़ूंगा। और फिर या! मशीनी लाल कांच तोड़ता हुआ सीधा घर के अंदर आ खड़ा हुआ। याहू! कमबख्त कैसी मस्ती में सो रहा है, जैसे स्विस बैंक में इसके नाम का गुप्त खाता हो। या! हाय, मेरा हाथ। ठहर, मैं जरा फल खाकर अपने शरीर में ताकत भर कर आता हूँ, फिर अच्छी तरह से तेरी खबर लूंगा। अरे मत ले पंगा। और जब मशीनी लाल फलों की टोकरी के निकट पहुंचा। आए, फलों की टोकरी तो खाली पड़ी है। बो हो। ये अफीमी का बच्चा मेरे हिस्से के फल चुरा कर खाता रहता है, इसलिए तो इसके शरीर में इतनी ताकत आ गई है। चोटा कहीं का, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या! अबे बच गए। और इस बार मशीनी लाल ने अपनी सारी शक्ति लगाकर कराटे का एक जबरदस्त वार किया। या! अबे मत कर। हाय, मेरी टांग।
बो हो। मशीनी लाल का रोना चिल्लाना सुनकर आखिर उस भालू की नींद खुल ही गई। ये तो गया काम से। अफीमी लाल, सुबह तक तो तू आदमी था, यह अब भालू कैसे बन गया? कक कक, कमाल हो गया। बड़ी चीची कर रहा है ये आदमी का बच्चा। जरा मैं इसे अपनी ताकत का नमूना दिखा ही दूं। अगले ही पल अरे भालू भाई, मुझे माफ कर दो। बो हो। हे भगवान, यह तो मैं अप्पू घर पहुंच गया हूँ, बचाओ। हाय अम्मा। इस छिपकली के लिए अभी इतना ही काफी है। अब यह मेरी नींद में तुम्हारा खलल डालने की हिम्मत नहीं करेगा। भालू भाई, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। आप मुझे भी कराटे का ये दाव सिखा दीजिए ना। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूँगा। कमाल है, ये आदमी का बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो मुझे इस पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। हे परमात्मा, ये अचानक दुनिया उल्टी क्यों घूमने लगी है? भालू उसे हवा में छोड़ देता है। ये गया कॉकरोच का भतीजा। अब मैं आराम से अपनी बाकी की नींद पूरी कर सकता हूँ। यह तो मैं राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष में पहुंच गया हूँ। बचाओ। उसी समय अफीमी लाल भी सब्जी मंडी से घर वापस लौट रहा था। बड़ी मुश्किल से मशीनी लाल के लिए सरसों का साग ढूंढ कर लाया हूँ। आज तो वह मुझ पर जरूर खुश होगा। तभी अचानक ही अफीमी लाल की नजर आकाश की ओर उठी। वाह वाह, वह तो मशीनी लाल है। मारे गए। वो इसी तरफ आ रहा है। बो हो। आज तो मशीनी लाल कराटे का बड़ा ही भयंकर अभ्यास कर रहा है। बाबा बचाओ। मैं मरा। और मशीनी लाल सीधा अफीमी लाल के ऊपर आ गिरा। मैंने क्या गलती की जो तूने मुझ पर कराटे का इतना जबरदस्त वार किया? बो हो। अबे मूर्ख, रोना गाना बाद में कर लेना, पहले मुझे अस्पताल पहुंचा। बो हो। और फिर उस भालू को तो चिड़ियाघर वाले पकड़ कर ले गए, लेकिन मशीनी लाल को पूरे 2 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा। मशीनी भैया, अब भी तुम्हारे सिर से जूडो कराटे का भूत उतरा या नहीं? ही। खबरदार, जो मेरे सामने फिर कराटे का नाम लिया। अफीमी लाल और अनोखा गधा। एक सुबह जमुना किनारे धोबी घाट पर। अबे गधे के बच्चे, तूने फिर एक चादर चबा डाली। मैं तो तुझसे तंग आ गया हूँ। अजब गधा है तू, जो हमेशा कपड़े ही खाता रहता है। तभी वहाँ झगड़ू धोबी आता है। भाई झगड़ू, समझ में नहीं आता मैं इस गधे का क्या करूं। अजीब परेशानी है। बो हो। ननको भाई, मेरी मानो तो इस गधे को किसी के हाथ मुफ्त ही थमा दो। इसका यही एक इलाज है। उसी समय बाजार में एक किराने की दुकान पर। लाला जी, सारा सामान झोले में डाल दिया है ना? ये लो पैसे। अफीमी जी, पैसे तो आते ही रहेंगे। अफीमी लाल सारा सामान लेकर घर की राह लेता है। बाप रे बाप, इतना वजन उठाकर मैं अपने घर तक कैसे पहुंच पाऊंगा? बो हो।
अफीमी लाल बड़ी मुश्किल से सौदा उठाए घर की ओर चला जा रहा था कि बाबूजी, क्यों गधे की तरह बोझा ढो रहे हो? ये गधा ले जाइए ना, बिल्कुल मुफ्त है। क्यों भाई, तुम अपना गधा मुफ्त में क्यों दे रहे हो? बाबूजी, एक पंडित ने मुझे कहा है कि अगर मैं एक गधा दान में दे दूं तो मेरे पूर्वज तर जाएंगे। और ननकू धोबी ने अपना गधा अफीमी लाल को सौंप दिया। मशीनी लाल कहता है कि मुफ्त में जो भी चीज मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद वे घर पहुंचे। गधे दोस्त, आज से ये तुम्हारा नया घर है। आशा है यहाँ तुम्हारे दिन खूब बढ़िया कटेंगे। अच्छा, अब मेरे सोने का समय हो गया है। मैं तो चला बिस्तर में। तुम अच्छी तरह घर के रखवाली करना। और अफीमी लाल पूरी तरह से निश्चिंत होकर खर्राटे बजाने लगा और मौका देखकर उस गधे ने अपने को आजाद कर लिया। सबसे पहले उस गधे ने खिड़की और दरवाजों पर लगे पर्दों पर हमला किया। उसके बाद उस गधे ने इत्मीनान से घर में रखे हर कपड़े का थोड़ा थोड़ा स्वाद चखा। और शाम को जब मशीनी लाल दफ्तर से घर लौटा, हे भगवान, मेरा नया सूट! मशीनी लाल गुस्से में अफीमी लाल के पास पहुंचा। अफीमी के बच्चे, उठ, बोल, क्या ये गधा तू लाया है? क्यों, तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल मुफ्त लाया हूँ। मशीनी लाल अफीमी लाल पर अटैक कर देता है। मैं तेरा गला दबा दूंगा। और फिर कुछ देर के बाद हे, बोलो धोबी भाई, मैं तुम्हें एक साथ 2-2 गधे मुफ्त में देने को तैयार हूँ। आए